गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। नो इट्स नॉट वर्किंग एनीहाउ। तो क्या टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं। 30 डिग्री। आज सर थोड़ी सी गर्मी होगी। सैटरडे का दिन है। लेट्स गो टू एटीबिकोक, इज़लिंगटन एंड ब्लोर का एरिया। पुराने टोरंटो में आता है। पुराने टोरंटो से मेरा इज बिन फॉर अ व्हाइल। चलें व्यूअर्स, ऑल सेट टू गो। और एक आध कमेंट खेला जाए इस दौरान में। मेरे पीछे एक आध लोहे से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि खटखट हो थोड़ी सी। मैंने सिक्योर तो काफ़ी किया है, लेकिन आई वांट टू यूज़ दिस टाइम। तुसी आ जाओ, साड़ी खैर है। नाज़ाबाद की एक डेली लाइफ मूवी थी। अभी मैंने इसको गौर से, मैंने वीडियो थी मेरी, और अब मैंने सही तरीके से पढ़ा, क्योंकि मैंने उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना इसके अंदर जब होता है, इंग्लिश के उसके अंदर, तो मेरे लिए थोड़े से उन्होंने लिखा था कि भाई, वो उस वीडियो के बारे में जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी, भाई स्टार्ट ही मेरी गाली से की है आपने। तो वो गाली नहीं है, बल्कि गली है। तो सॉरी भाई, क्या नाम है आपका, इसको बंद कर देते हैं, नहीं तो ज़्यादा ही चानन आ जाएगा। देखा ना, शोर तो होगा बॉस, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और तो ये इन्होंने कहा था, ये नसीहतुल कुरान, इनका ये यूट्यूब का जो भी इन्होंने नाम चूज़ किया है। तो सॉरी बॉस, मैंने पिछली वीडियो में कहा था गाली नहीं आपने, बल्कि गली लिखा था। नईम इकबाल साहब ने कहा, अस्सलाम वालेकुम, मस्जिद की वीडियो दिखाइए। आई एग्री। मैंने शुरू में 2-4 मस्जिदों की, जब जुमे की नमाज वगैरह के लिए था, तो एक दफ़ा एक मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ ली, दूसरी दफ़ा दूसरे में जाके नमाज़ पढ़ ली। तो उस रेफरेंस से मैंने वीडियो बनाई थी। दोबारा बना दूंगा। क्योंकि YouTube के ऊपर रिलीजियस से रिलेटेड जो है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं, तो एनी हाउ मैं इस पर ज़्यादा फर्दर टिप्पणी नहीं दूंगा कोई, लेकिन मैं दोबारा बनाऊंगा। इसके बाद की है, अय्याज तारिक साहब ने कहा है कि डियर सर, थैंक यू फॉर योर वीडियो। विच कैमरा यू आर यूजिंग करंटली फॉर योर वीडियो क्वालिटी और वीडियोज़ एंड ऑडियो इज़ गुड। मेरे पास जो मैं एक्शन कैमरास जो है मेरे पास व्लॉगिंग के लिए 2 हैं। अब तो काफ़ी पुराना वो हो गया मॉडल, लेकिन इसके बावजूद स्टिल पीपल आर यूजिंग इट। GoPro 5 ब्लैक और FDR सोनी 3000X। वो कैमरे जो है मैंने तकरीबन दोनों को मिला के, सारी एसेसरीज के साथ सारा कुछ, तकरीबन $1200-1500 की मेरी इन्वेस्टमेंट हुई थी उसके अंदर। लेकिन उन कैमरों को सेटअप करना गाड़ी की रेफरेंस से, इट्स काइंड ऑफ बिट अनोइंग। गाड़ी पे सेट करना उनको तो थोड़ा सा मसला हो। सारा गाड़ी का मैंने वो डैशबोर्ड वगैरह भी ख़राब किया था, वेलक्रो वगैरह लगा के। इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये ख्वावे का कौन सा है, ये Huawei Pro। इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव फॉर मी इन अ सेंस। ये $1250 का था, और चूंकि मैंने ये रॉजर से लिया था तो प्लान में आ गया था। उस पर भी मुझे हाउ मच आई हैड टू पे, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और $750 मुझे पे करना पड़ा था। $1250 इसकी प्राइस थी, $750 मुझे पे करना पड़ा था। और मेरा नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक का इसका प्लान है, और उसके साथ मुझे 15 GB $70 के मिल गए थे। वो खैर मेरा प्लान पहले से ही चल रहा था। एनी हाउ, बट आई लॉक्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अभी मेरा मूड बन रहा था कि एक और फ़ोन लिया जाए, जिस फ़ोन के ऊपर
को मैं यूज़ करता हूँ। ये ख्वावे का तो मैं सिर्फ 100% जो है ना उसके लिए ही यूज़ करता हूँ। आपका अल्लाह भला करे। उसके क्या नाम है, इसके लिए एक्सक्लूसिवली जो है ना, क्या पड़ गया आंख में, अच्छा कैमरे के लिए ही यूज़ करता हूँ। मैंने आज तक इसको फ़ोन के लिए यूज़ ही नहीं किया मैंने कैमरा, लेकिन इसको सेटअप करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैग्नेट है, सट कर फड़ा करके उसके साथ लगा दिया। जो फ़ोन का होल्डर होता है वो विंडो पे मेरे लगा हुआ है। इन द सेम टोकन पॉकेट में भी बड़े आराम से आ जाता है। तो आई एम यूजिंग दिस। और अब मैं तो मोस्टली जो ब्लॉगर्स हैं इस वक्त, जो मैंने नोट किया, मोस्टली जो है वो ब्लॉगिंग जो है वो फ़ोन के कैमरों से ही कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा जी, काशिफ सिद्दीकी साहब ने पूछा था कि सलाम सर, माय नेम इज़ काशिफ फ्रॉम कराची। हे KNK, काशिफ फ्रॉम कराची। आपसे पूछना था कि रोड पे कौन सा ऐप यूज़ करते हैं। मैं कई वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। मैं GPS के लिए जो है Waze, WAZE या WAZE, Waze गालिबन ये गूगल वालों की प्रोडक्ट है, इसका ऐप यूज़ करता हूँ। इसकी जो ब्यूटी है, 4 चीज़ों से ये आपको आगाही करता है। पहली बात, अगर रोड पे आगे पॉट होल आ रहा है, कोई गड़ा वड़ा है, तो ये पहले से बता देगा। नंबर 2, गाड़ी कोई आगे ख़राब खड़ी हुई है आप ही की लेन के अंदर या आगे पीछे, तो वो बता देगा कि भाई ख़राब गाड़ी है, अभी थोड़ी सावधानी। अब मैं थोड़ी सी हिंदी भी बोलने लग गया हूँ क्योंकि हिंदी आजकल तो सीख रहा हूँ। तो क्योंकि अक्सर लोग जो है कमेंट्स करते हैं हिंदी में, मैं क्या, हमने जो भी किसी चीज़ का उसको सीख ही लो, ये जाए कि गूगल करो इधर उधर उधर उधर, तो नहीं आओ। तो थोड़ी सी क्या नाम है, आप एहतियात बरतें अगर आगे वो है गाड़ी ख़राब है। तीसरी चीज़, अगर आगे रोड साइड कैमरास लगे हुए हैं, जिस तरह यहाँ पर मोस्टली जगह पे होता है, मैं जहाँ पर जा रहा हूँ उसमें एक आध मेजर उस पर जब जाऊँगा तो मुझे आई माइट सी सम कैमरास। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट, मुझे एग्जिट लेनी है इधर से। 1 मिनट दे दे व्यूअर, एग्जिट पे मजाक नहीं करने का। 401 पे एक्चुअली होता क्या है कि एक बराबर में कलेक्टर्स चल रही होती है, जिनको हमारे वहाँ पर उसको एग्जिट क्या कहते हैं, मतलब पाकिस्तान में इसको सर्विस रोड तो नहीं कहेंगे, जहाँ से एग्जिट्स निकल रही है, तो यहाँ इसको कलेक्टर्स कहते हैं। तो ये राइट साइड पे जहाँ पर था मैं, ये 427 नॉर्थ एंड साउथ, एक लेफ्ट साइड पे ये एयरपोर्ट का इलाका है, यहाँ से नज़र भी आ रहा है आपको, खत नज़र नहीं आएगा। जहाज़ खड़े हुए हैं, वेस्ट जेट का जहाज़ खड़ा हुआ है, लाइन से टेलें नज़र आ रही हैं। टेल्स काफ़ी गायब हो गई हैं, बट स्टिल देयर आर लॉट्स ऑफ टेल्स। एयर कनाडा है, और कौन सा है, सिंगापुर एयरलाइन है गालिबन, यस, मोस्टली एयर कनाडा के ही खड़े हैं। तो उस पे कलेक्टर की तरफ से रास्ता निकल जाता है, उसकी तरफ 427 एयरपोर्ट, और नीचे फिर डाउनटाउन की। मुझे 401 पे जाना है और आगे एग्लिंटन की मैं एग्जिट लूँगा, और वहाँ से एग्लिंटन और ब्लोर पर बेसिकली मुझे जाना है। एटिपिको का इलाका है, टोरंटो में गालिबन आ जाता है, GTA के अंदर, आई मीन टोरंटो मेट्रो में। तो वेज के बारे में ये, अच्छा, एक ये सबसे बढ़कर जो इसकी ब्यूटी, अगर आगे कोई आप हाईवे पे जा रहे हैं लंबे रास्ते के ऊपर, तो वेज आई मीन पुलिस वाला अगर कहीं खड़ा है तो वो बता देगा। 5वीं चीज़ जो इसकी सबसे बेस्ट है, और वो है कि अगर आपका ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर चल रहा है, किस जगह पे आपको पहुंचना है 1 घंटा लगेगा आपको पहुंचने के लिए, फर्ज किया नॉर्मल ट्रैफिक पे, और बम्पर टू बम्पर चल रहा है तो पता लगा 2 घंटे लगने वाले, लेकिन ये आपको 1 ही घंटे में पहुंचाएगा गलियों में से अंदर निकाल के। तो दिस इज काइंड ऑफ वे, आई मीन ऐप, आई एम यूजिंग इट, आई एम सॉरी फॉर कट। उसके बाद मोहम्मद काजमी साहब ने क्या है, अस्सलाम वालेकुम सर, कनाडा इमिग्रेशन कोरोना लॉकडाउन के बाद रेफ्यूजी की फाइलों से कब काम शुरू कर रहे हैं? आपका शुक्रिया।
मेरे पास canada.ca से रिलेटेड जो भी इनकी न्यूज़ लेटर है उनकी रिलीज आती रहती है। जिस तरह अभी आई थी कि भाई पिछले वीक में एक्सप्रेस एंट्री मार्च के बाद अभी खोला है इन्होंने, और 478 का स्कोर था, कट ऑफ स्कोर जो होता है 478 का, काफ़ी बढ़ गया है। आई एम सरप्राइज्ड। तो मेरे पास रेफ्यूजी से रिलेटेड कोई क्या नाम है, लेकिन काम आहिस्ता आहिस्ता दफातर जो है ना खुलने शुरू हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से रेफ्यूजी के ऊपर फाइलों पे काम शुरू हो गया है, बट स्टिल मेरे दिमाग में पहले भी था कि जब आपका ये मैंने वो पढ़ा था, लेकिन मैं मज़ीद इसको भी कंफर्म करूँगा। तो अगर याद रहा तो मैं मैसेज में दे दूँगा। मोहम्मद हसन शेख साहब ने कहा है, सर प्राइवेट स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल में क्या डिफरेंस है, और प्राइवेट स्कूल फीस कैसी है? चले, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर ऑल द न्यू कमर्स, इमिग्रेंट्स, जो फैमिलियाँ वहाँ से आ रही होती हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुड शेख साहब। प्राइवेट स्कूल, देखिए यहाँ पर 2 तरह के स्कूल होते हैं, बल्कि 3 तरह के स्कूल होते हैं। एक तो होता है सिंपल गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल, दैट्स कॉल्ड पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट फंडेड 100%। एक होता है कैथलिक स्कूल, जो सेमाई फंडेड होता है गवर्नमेंट की तरफ से। और तीसरे होते हैं एक्सक्लूसिव पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, जिसमें जो हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, हमारी सिख कम्युनिटी के भी हैं, गुरुद्वारों के साथ अटैच्ड स्कूल है। जिस तरह मैं इसको जानता हूँ, मॉर्निंग साइड पे मोल्टन के अंदर एक खालसा स्कूल के नाम से, गालिबन खालसा स्कूल है, अगर मैंने गलत कहा है तो प्लीज़ रिमाइंड मी। और मुसलमानों के बेतहाशा स्कूल है। चले मुसलमानों के स्कूलों से बात कर लेते हैं। मुसलमानों के स्कूलों में कुछ तो उसकी कैटेगरीज हैं। एक तो इस तरह वालों के हैं, IFS के हैं, इस्लामिक फाउंडेशन स्कूल जो के नाम से जो है, ये बड़ी रेगुलर स्कूल है, रेगुलर बिल्डिंग्स के साथ बने हुए हैं। उसके बाद नंबर 2 लेवल पे आ जाते हैं जो B कैटेगरी, इस सेंस में मैं उनको कहता हूँ, B कैटेगरी में उनको इस सेंस में कहता हूँ, वो मोस्टली इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर खुले हुए हैं। इंडस्ट्रियल यूनिट से मुराद किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बड़ी जगह को 5000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट के 2 बड़े हॉल ले लिए, उसी में काम शुरू कर दिया। उसके बाद एक और मेरे हिसाब से C कैटेगरी के, मेरी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आई मे बी रॉन्ग, आई एम कैटेगराइजिंग माई सेल्फ, देयर इज नथिंग, ऐसा नहीं है ये कोई कैटेगरी जो है ये ऑफिशियली तौर पे बनी हुई है, जो उससे भी छोटे लेवल पे खुले हुए हैं इंडस्ट्री हैं, वो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स के अंदर, और वो थोड़े अच्छा A and B जो है, जो B and C जो है ना, जिसमें C स्पेसिफिकली और B भी मेरे हिसाब से सारे डे केयर टाइप के ही है। क्योंकि हम लोग वहाँ से इंडिया पाकिस्तान से आते हैं, हमारा एक सर्टन कल्चर है, वी फॉलो। मैं वी और अब आगे की तरफ करता हूँ, क्योंकि आप एटिबको के इलाके में आ गए हैं, मेरी शक्ल कितनी देर देखेंगे आप, बोर हो चुके होंगे, तो मैं आगे की तरफ करता हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये इस्लिंगटन जो है यहाँ की बहुत ही मशहूर है एटिबको के अंदर, और मैं जा रहा हूँ ये एग्लिंगटन के ऊपर। अब मैं यहाँ से राइट बनाऊँगा, और मुझे इस्लिंगटन और ब्लोर के ऊपर रॉयल यॉर्क का एक एरिया है, रॉयल यॉर्क स्ट्रीट के ऊपर। आपको जो खटखट पीछे नज़र आ रही है, ये मेरे पिंजरे हैं, मुझे परिंदों का बहुत शौक है, तो मैं वहाँ से कुछ पिंजरे उठाने जा रहा हूँ। मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ी को राइट साइड पे करूँगा, ताकि क्योंकि मैंने वेज के ऊपर उनका एड्रेस डाला हुआ था, लेकिन आप लोगों से बातचीत करने के लिए वेज को मैंने रिच व्यू कॉलेजिएट इंस्टीट्यूट, ये भी कोई होगा, किस चीज़ का है आई डोंट नो, यह टेम्परेचर बता रहा है 30 डिग्री, तो आई वाज राइट। तो स्कूल की मैं बात कर रहा था, इस दौरान में बातचीत भी जारी रहे। तो मोस्टली जो है मैं उसको यही कहूँगा कि बहुत सारे जो पेरेंट्स आते हैं वो इस नज़रिए से कि
हमें अपने कल्चर के लोगों में रहना है, ये रखना है, तो वो, लेकिन क्योंकि हम कुछ स्टिग्मा कह लें या कुछ दिमाग के ऊपर वो कह लें, हम लोगों के एक वो होती है कि भाई यहाँ का जो माहौल है और वो हम लोग जिस माहौल से होके आए, मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर यूट्यूब पे बात नहीं कर सकता ना, क्योंकि हमें कनाडा की बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा, लेकिन माहौल है इन जनरल जिस तरह या जो भी है, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने माहौल के स्कूल में रखें। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान करते हैं हम अपने बच्चों के साथ, क्योंकि इन स्कूलों में कोई फैसिलिटी होती ही नहीं है, कोई किसी किस्म की, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड जो स्कूल होते हैं, मैंने जैसा एक लफ्ज़ पहले यूज़ किया था डे केयर, तो इसको आप डे केयर कह सकते हैं इन स्कूलों को। इवन आपके जो इस ना बुरा ना हो सकता है, इसना वाले या कोई IFS वाले भी सुन रहे हो तो वो कहेंगे लो जी हमारी बुराई कर रहा है, तो ऐसा मतलब नहीं, क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मेक इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो अच्छा, अब बात आ जाती है फीस की। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मुझे अपने बच्चों को मैंने क्या नाम है हमेशा इस्लामिक स्कूल में ही पढ़वाया है, हाई स्कूल तक। तो हमारे ज़माने में मुझे याद है 90s में मैं 4 बच्चों की 8,000 फीस देता था, US डॉलर की बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ जब आए, कनाडा आए 1998 में और बच्चों को स्कूल में डालना शुरू किया, तो फी बच्चा जो फीस जाती थी वो 450 जाती थी, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। वहाँ मैंने 8-8,500 सालाना दिया था। तो इस वक्त जो एवरेज फीस चल रही है इन प्राइवेट स्कूलों में, जो C कैटेगरी के स्कूल हैं, वहाँ 300-350 डॉलर, 300-350 डिपेंड्स पर बच्चे की फ़ीस है। और अगर हाई स्कूल लेवल पे चले जाते, जैसे इस्लाम वगैरह में अभी रिसेंटली मुझे पता लगा था कि फ़ी बच्चा जो है फ़ीस जा रही है तकरीबन 600, 650, 700। स्टिल आई नीड टू बी करेक्टेड। लेकिन ये कहना कि वहाँ से बच्चे लैब ना होने की वजह से या जिम ना होने की वजह से निकले, अच्छे नहीं निकले। अभी एक बच्ची जिसका सोशल मीडिया पे बहुत आया था, उसकी वो नासा में जॉब लगी है, वो गालिबन इस तरह से पढ़कर निकली थी बच्ची, गालिबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, नाम भी नहीं मुझे पता। और लेकिन ये एक स्टोरी है, इस तरह गालिबन मिसागा की बच्ची थी, जहाँ से मेरे बच्चे जो है सारे जिन्होंने हाई स्कूल किया है इसना हाई से, मिसागा के अंदर जो कुंजवे के ऊपर है। तो ये है स्कूलों की फीस के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। पब्लिक स्कूल से भी बड़े अच्छे बच्चे निकले हैं। आई मीन इन जनरल मीडिया तो पूरा, आई मीन मैं अपनी कम्युनिटी की रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक स्कूलों से बच्चे निकले हैं, इंडियन कम्युनिटी में भी, पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी, और दे आर डूइंग वंडरफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ। यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में या मेडिकल साइड पे या IT साइड पे, तो ये सारा जो है मेरे हिसाब से घर के माहौल और बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस स्कूल में डालते हैं। तो इट्स ए वेरी डिबेटेबल काइंड ऑफ थिंग। आई वांट गो मोर ऑन दिस। तो चले भैया, आप देख रहे होंगे, आवाज़ें भी सुन रहे होंगे मेरी पिंजरों की। तो ये टिपिको का इलाका है, तकरीबन टोरंटो ही कह ले, मैं इसको टोरंटो ही समझता हूँ। अब मुझे दंदास से लेफ्ट बनाना है और इस लिंकटन और दंदास पे आप देखिएगा, यहाँ पर गालिबन यहाँ तक, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो सबवे की जो मेन लाइन है ट्रेन की, तो मोस्टली मुझे याद है कि पहले, इससे पहले लोगों को मैं ब्लोर और एक्सिंगटन, सॉरी नॉट हियर, आगे ब्लोर करके आएगी, वहाँ तक जो है ना ट्रेन की लाइन है, सबवे की लाइन है। ये देखें ना, जिस तरह एटीबिकॉक लॉन बॉलिंग क्लब, तो यहाँ बॉलिंग होती होगी या क्या होता होगा, आई हैव नो आइडिया। यहाँ जब आप आते हैं ना, तो आपको काफ़ी हद तक पुराने टोरंटो का एक टच मिलना शुरू हो जाता है, आई मीन सॉरी शिकागो का टच मिलना शुरू हो जाता है। दरख्तों के स्टाइल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने पुराना ये इलाका होगा।
तो चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आई एम ऑलमोस्ट देयर। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई वीडियोज़। खट 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 ठक 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 माफ़ कीजिएगा, पीछे म्यूज़िक लगा दूंगा। इससे पहले एक साहब का था कि भाई मैं ओपनिंग में जो म्यूज़िक मैंने क्यों बंद कर दिया, तो मैंने कहा ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। क्या खूबसूरत चर्च है भाई, क्या खूबसूरत चर्च है भाई। तो देख लें, ये पुराना तरीन इलाका है वाकई, साथ कब्रिस्तान भी है। ये हो सकता है 150 साल 200 साल पुराना हो। अब मुझे इस लाइन में आ जाना चाहिए बातों बातों में, ये ना हो कि मैं आगे चला जाऊँ। खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत इलाका है। इसके बाद वाला कट है या नहीं, रेलवे लाइन को जैसे ही मैं क्रॉस करूँगा हो सकता है वो नीचे से गुजर रही है, तो मुझे राइट पर आना है। चले व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।